जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ आपका बायोलॉजी स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को समझेंगे। इस चैप्टर से हर साल नीट में 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। मतलब कि 16 से 20 नंबर इस चैप्टर से पक्के के पक्के हैं, अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया लाइन टू लाइन। बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई करके उनको एक किंगडम में रिप करना, जैसे कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, इन सबको इसमें समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता की शुरुआत से, देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। इट वाज डन instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organism for our own use, for food, shelter, clothing। मतलब बोला है कि जो क्राइटेरिया यूज किए गए मतलब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, वो साइंटिफिक क्राइटेरिया ही नहीं थे, बल्कि जो ऑर्गेनिज्म की खुद की ज़रूरतें थी उनके बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया अर्लियर। इसमें क्या था, उनकी खुद की ज़रूरतें क्या थी? फूड, खाना, शेल्टर, रहना, क्लॉथिंग, कपड़े। मतलब खाना, रहना और कपड़े, ये उनकी क्या थी? नीड थी, जिसके बेसिस पे भी उनको क्लासीफाई किया गया। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, मतलब कि जो अरिस्टोटल साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन को दिया था, सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था? ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्री, श्रब एंड हर्ब्स। इन्होंने प्लांट्स को सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लेकर ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया था। जबकि एनिमल को डिवाइड किया था इनमें इन्होंने 2 ग्रुप में। कौन से 2 ग्रुप थे? विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट, मतलब कि एनिमल को इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, एक जिसमें रेड ब्लड हो और एक जिसमें रेड ब्लड अब्सेंट हो। तो इस बेसिस पे उन्होंने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था। किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। बात कर लेते हैं लीनियस की। इन लीनियस टाइम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम was developed that included all plants and animal respectively। लीनियस ने 2 किंगडम क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें इन्होंने 2 किंगडम कौन कौन से बनाए? इसमें पहला किंगडम था प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया। इन्होंने क्या किया कि इसी के बेसिस पे इन्होंने प्लांट और एनिमल को इनमें डेवलप करके इंक्लूड कर लिया था। फिर क्या है? दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, मतलब ये जो सिस्टम है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाया था, उनको उनमें अंतर नहीं बता पाया था। फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में अंतर नहीं बता पाया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई के बीच में ये क्या डिफरेंस कर पाया था? इन दोनों के बीच में मतलब अंतर नहीं बता पाया था। किसके बीच में? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में, कि मतलब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को इन्होंने एक साथ रख दिया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को इन्होंने एक साथ रख दिया था। इस तरीके से इन्होंने जो चीज़ें की थी, इस वजह से ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो अंतर नहीं बता पाया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। जो प्लांट और एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है वो ईजिली किया गया था और ईजिली अंडरस्टैंड भी किया जा सकता था। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म थे जो कि डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। एक लार्ज नंबर ऑर्गेनिज्म थे जो कि इस कैटेगरी में नहीं आ पा रहे थे। हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, मतलब बोला है कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन लंबे समय से यूज करते आ रहे थे, वो बाद में पता चला कि ये पर्याप्त नहीं है इन चीज़ों, एनिमल और प्लांट और एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए ये पर्याप्त नहीं है। कौन सा? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बिसाइड ग्रॉस मार्फोलॉजी, अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि मार्फोलॉजी एक नीड नहीं है, उसके अलावा भी अदर करेक्टर हैं जिनको हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से अदर करेक्टर हैं? सबसे पहले वो सेल स्ट्रक्चर हो गया, फिर नेचर ऑफ वॉल हो गया, मतलब सेल स्ट्रक्चर मतलब कि वो यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। फिर नेचर ऑफ वॉल हो गया, उसमें सेल वॉल है या सेल वॉल अब्सेंट है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, कि मतलब वो खाना अपना खुद बना रहा है या किसी और से ले रहा है। हैबिटाट हो गया, मतलब वो पानी में रह रहा है या ज़मीन पे रह रहा है। फिर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, उसमें सेक्सुअल हो रहा है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कि वो तो जेनेटिक लेवल पे एक दूसरे से कितने अटैच हैं, कितनी समानता रखते हैं, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी क्लासिफिकेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट फीचर था। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगो सेवरल चेंज ओवर द टाइम, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए
सेवरल चेंज जो है ओवर द टाइम आते गए, और जिस वजह से ये सिस्टम जो है वो क्लासिफिकेशन का सिस्टम इवॉल्व हुआ, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। बोल रहा है कि जो प्लांट और एनिमल किंगडम है, जो सभी किंगडम सिस्टम जो आते गए उनमें कांस्टेंट रहा। मतलब कि पहले जो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया उसमें क्या प्लांट और एनिमल था, फिर उसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम आया उसमें भी प्लांट और एनिमल था, फाइव किंगडम तक ये कांस्टेंट ही रहा, प्लांट और एनिमल किंगडम उसमें रहे, जो शुरुआत में दो बने थे। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग। मतलब कि जो प्लांट और एनिमल किंगडम जो है वो कांस्टेंट रहे, लेकिन इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म हमने जो ग्रुप बनाए थे उनको उनके हिसाब से चेंजिंग लाके अलग किंगडम में रखा। The number and nature of the other kingdom has also been understood differently by different scientists over all time। मतलब बोल रहे हैं कि जो नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम का था वो डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ डिफरेंट टाइम पे अंडरस्टैंड करके उसको ओवर टाइम चेंज करते रहे और समझ समझ के उसको बदलते रहे। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, इसमें फाइव किंगडम थे। नंबर एक कौन सा, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमिलिया। इसमें सेल टाइप को देख लेते हैं कि मोनेरा में सेल टाइप क्या थी। ये इसमें कैसे प्रोकैरियोटिक सेल थी, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल थी, फंजाई में यूकैरियोटिक सेल थी, प्लांटी में यूकैरियोटिक थी, एनिमिलिया में यूकैरियोटिक थी। मतलब इसे मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट थे, मतलब वो पुराने थे, और यूकैरियोट फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया इन सब में क्या यूकैरियोटिक सेल थी। फिर उसका सेल वॉल की बात कर लेते हैं। तो जो मोनेरा में सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्यूलोसिक होती है। इसमें क्या होता है, नॉन सेल्यूलोसिक मतलब कि पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। प्लांटी में जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एनिमिलिया में सेल वॉल अब्सेंट होती है। फिर इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर प्लांटी में प्रेजेंट होती है, एनिमिलिया में प्रेजेंट होती है। फिर इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो जो मोनेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का है। प्रोटिस्टा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सेल्यूलर लेवल का है। फंजाई का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यूज का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। प्लांटी का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यूज और ऑर्गन का है। जबकि जो एनिमिलिया का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं कि किस प्रकार से वो न्यूट्रिशन करते हैं। तो मोनेरा जो है, अगर मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक है तो ऑटोट्रॉफिक में दो टाइप के, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। मतलब कि कीमोसिंथेटिक मतलब कि केमिकल के सिंथेसिस से अपना खाना बना रहे हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस से अपना खाना बना रहे हैं। फिर है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक। पैरासाइट मतलब कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट रह के अपना फूड ले रहे हैं। फिर उसके बाद कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक में। फिर इसमें फोटोसिंथेटिक है, कौन, प्रोटिस्ट में फोटोसिंथेटिक है और एटोट्रॉफिक है। ठीक है, और ऑटोट्रॉफिक में, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक नहीं है। और हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में दोनों आ जाते हैं, क्या, कौन सा, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। फिर उसके बाद जो फंजाई हैं वो हेट्रोट्रॉफिक ही हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं है फंजाई। फंजाई सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक है। उसमें दो तरीके का, सेप्रोफिटिक है या पैरासिटिक है। मतलब कि किसी के ऊपर से अपना दूसरे से भोजन लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर प्लांटी क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक है, फुली ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर एनिमेलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा, ये हेट्रोट्रॉफिक है, इसमें हेलोजोइक और सेप्रोफिटिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं आर एच विटेकर की। इन्होंने क्या दिया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में। कब दिया था, 1969 में फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। द किंगडम डिफाइंड बाई हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। इसमें कौन कौन से फाइव किंगडम थे, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी थी, एनिमिलिया थे। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम include
सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो इस को क्लासिफिकेशन करने के लिए जो मेन क्राइटेरिया थे वो कौन कौन से थे। नंबर 1 था सेल स्ट्रक्चर था, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था। मतलब कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को जो इन्होंने क्लासीफाई किया है वो किसके बेस पे किया है, सेल स्ट्रक्चर के बेस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया है। उन्होंने कब दिया था, 1969 में दिया था। ये टेबल को हम लोग समझ लिया है, फिर इसका बात करते हैं। थ्री डोमेन सिस्टम हैज़ आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन्स। मतलब कि फिर आया फाइव किंगडम के बाद क्या आया, थ्री डोमेन। थ्री डोमेन में क्या हुआ, एक, दो। ये दो में क्या इंक्लूड हुआ, इसमें आर्की बैक्टीरिया को दो डोमेन में डिवाइड कर दिया। जबकि जो तीसरा डोमेन बना उसमें किसको रखा, उसमें जो क्या कहते हैं फाइव किंगडम में जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी बने थे उन सबको इसमें रख दिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो ऐसे क्या 6 किंगडम बन गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऐसे क्या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया था। Leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain and thereby sixth kingdom classification हो जाए। Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and the angiosperm under plants। मतलब बोल रहे कि जो earlier classification system था उसमें क्या बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लांट्स, इसके अंदर किसको रखा, बैक्टीरिया को रखा, उसके साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा, उसके साथ में फंजाई, उसके साथ में मॉसेस, फर्न्स, जिम्नो और एंजियोस्पर्म को एक साथ में रखा। मतलब कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था, ठीक है, अंडर प्लांट के अंदर इन सबको रख दिया था। द करेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल वॉल्स। मतलब कि बोला कि जो करेक्टर था इनको एक साथ रखने का वो क्या था कि सेल वॉल थी इन सब में, ठीक है। इसका दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर करेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि बोला है कि ये प्लांट के अंदर बैक्टीरिया, बिलीग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फंस, जिम्नो, एंजियो को रखा तो इनमें एक सिमिलरिटी थी जिसके बेसिस पे इनको एक साथ रखा, वो थी सेल वॉल। लेकिन और भी जो करेक्टरिस्टिक थे वो सारे मतलब कि अलग होते, डिफर्ड थे एक दूसरे से। वो क्या थे, द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। मतलब कि बोला है कि जो बैक्टीरिया थे वो प्रोकैरियोटिक थे और जो साइनोबैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी थी, वो भी क्या कहते हैं कौन थे, प्रोकैरियोटिक थे। इनको किसके साथ रख दिया हमने, यूकैरियोटिक के साथ रख दिया। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक साथ रख दिए। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे क्लोमाइडोमोनास, स्पायरोगारा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। मतलब जो क्लोमाइडोमोनास है यूनिसेलुलर, स्पायरोगारा मल्टीसेलुलर, इसको एक साथ किस में रख दिया, एल्गी के अंदर रख दिया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक ग्रुप। मतलब बोला कि जो क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन था ये हेटरोट्रॉफिक ग्रुप में भी डिफरेंशिएशन नहीं कर पाया। जैसे कि फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स आल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट इन देयर वॉल्स कंपोजिशन। मतलब बोला कि जो प्लांट में हमने किसको रखा, फंजाई को रखा जो कि हेटरोट्रॉफिक है, हेट्रो है, और जो एंजियो, जिम्नो, ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक है, क्या ऑटोट्रॉफिक है, इनको हमने एक साथ रख दिया। जबकि इसकी जो सेल वॉल है किसकी है, काइटिन की बनी है, इसकी किसकी है, इसकी सेल्यूलोज की बनी है, ठीक है, क्या की बनी है, सेल्यूलोज की बनी हुई है, इसको भी हमने साथ में रख दिया। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देयर वाज कंपोजिशन द फंजाई हैड काइटिन, फंजाई किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है इन देयर वॉल्स वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेल्यूलोसिक सेल वॉल। जबकि ग्रीन प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोसिक सेल वॉल की बनी हुई है, उसको भी हमने एक ही साथ रख दिया था। डिफरेंट कैरेक्टर ये थे। प्लांट की सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, और फंजाई काइटिन की। तो ये क्या है, सिमिलर नहीं थे तो फंजाई को एक अलग किंगडम में रख दिया,
जिसको क्या बोला, किंगडम फंजाई बोला। तो इसका था व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसीडर, जब हमने सेल वॉल को कैरेक्टरिस्टिक के तरीके से कंसीडर किया तो प्लांट और फंजाई में डिफरेंस आया, जिस वजह से फंजाई को एक अलग किंगडम फंजाई में प्लेस कर दिया। फंजाई वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम फंजाई। तो इसके बाद ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, मतलब कि जो जितने प्रोटिस्टा जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे इनको हम लोगों ने किस में रखा, किंगडम मोनेरा में रखा। तो इसका जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे इनको किस में रखा, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। बोले कि जो प्रोकैरियोट प्लस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे इसको हम लोगों ने किस में रखा, मोनेरा में रखा। ठीक है, और फिर बोला यूकैरियोटिक प्लस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इसको किस में रखा, इसको हम लोगों ने प्रोटिस्टा में रखा। ठीक है, तभी भी बोला है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किस में रखा, किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, मतलब कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो है वो भी सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनको भी हमने किस में रखा, इनको भी हमने प्रोटिस्टा में रख दिया, जो कि पहले किस में थे, प्लांटिंग के एल्गी में रखे थे, प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट, प्लांट के साथ एल्गी में रखे थे। कौन, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। और जिसमें क्या थी, सेल वॉल थी। जबकि पैरामीशियम एंड अमीबा जिसमें क्या थी, इनमें सेल वॉल एब्सेंट थी, और जो किस में रखे थे, एनिमल किंगडम में रखे थे, इनको भी हमने किस में रखा, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में रखा। तो यहाँ पे इन दोनों को भी हमने किस में रखा, प्रोटिस्टा में रखा। किस किस को, क्लेमाइडोमोनास प्लस क्लोरेला। ठीक है, ये पहले किस में रखे थे दोनों, ये दोनों पहले प्लांट एल्गी के साथ प्लांट में रखे हुए थे, लेकिन बाद में इसको हमने किस में रखा, प्रोटिस्टा में। क्यों, क्योंकि ये सिंगल सेल और यूकैरियोटिक थे, प्रोटिस्टा। और इसी के साथ में किस किस को और रखा, पैरामीशियम और अमीबा को भी हम लोगों ने किस में रखा, पैरामीशियम और अमीबा को भी हम लोगों ने कहाँ रखा, किंगडम एनिमल किंगडम में थे। क्यों थे, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं थी, फिर लेकिन इसको बाद में हम लोग किस में रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया। उसके बाद बात करते हैं आगे। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन, अर्लियर क्लासिफिकेशन में कहाँ थे ये लोग, एनिमल किंगडम में थे। कौन, पैरामीशियम और अमीबा, जिसमें सेल वॉल नहीं थी। इस और जब इनको अलग ग्रुप बनाया प्रोटिस्टा तो इसमें इनको भी रख दिया। फिर उसके बाद है दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, और ये होगा क्यों, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था वो चेंज हुआ। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, और इस तरीके के चेंजेस जो है वो फ्यूचर में भी होते रहेंगे, टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और ये चेंजेस क्या होंगे, वो हमारे इम्प्रूवमेंट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा। ओवर टाइम an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic relationships। मतलब भी बोल रहा है कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो ना कि सिर्फ मार्फोलॉजिकल पे बेस्ड था बल्कि फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी पर भी था। लेकिन जो अब जो क्लासिफिकेशन आया वो किस पे बेस्ड था, वो फिजियोलॉजिकल पे भी बेस्ड था, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज पे भी बेस्ड था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि आप किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके आए हैं उस तरीके के जो रिलेशनशिप थे उन पे भी डिपेंड था। मतलब कि फाइलोजेनेटिक का मीन हुआ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इस चैप्टर किंगडम मोनेरा को पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, फंजाई को पढ़ेंगे। ऑफ द विटेकर सिस्टम क्लासिफिकेशन, मतलब विटेकर के जो सिस्टम क्लासिफिकेशन था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को पढ़ाया गया था, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, मतलब बैक्टीरिया जो वो सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया हर जगह मिलता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, अगर आप मिट्टी की ज़मीन से मिट्टी को अपने मुट्ठी में उठाएंगे, अपने हथेली पे लेंगे तो उसमें क्या है कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाएंगे। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। मतलब बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम हैबिटाट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गए, डेजर्ट हो गए, स्नो हो गए, डीप ओशियन के मतलब समुद्र की गहराइयों में भी, जहाँ पे क्या है कि वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, अदर लाइफ जहाँ पे बहुत कम सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे भी इनकी हैबिटाट होती है। मैनी ऑफ देम लाइव इन
और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। इनमें से बहुत सारे तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो लाइव होती हैं, जिनकी होती हैं, उनके अंदर और ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनके शेप के बेसिस पे। द स्फेरिकल कोकस, मतलब स्फेरिकल शेप में तो उसको कोकस बोलेंगे, प्लूरल में कोकाई हो जाएगा। रॉड शेप में है तो उसको बैसिलस बोलेंगे, प्लूरल में बैसिलाई हो जाएगा। फिर कॉमा शेप में है तो इसको बिब्डियम बोलेंगे, प्लूरल में बिब्री हो जाएगा। स्पाइरल शेप में तो स्पाइरलम बोलेंगे, प्लूरल में स्पाइरला हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हो गया कोकाई, ठीक है, ये हो गया बैसिलाई, इसके अंदर ये क्या है, स्पोर है। ये हो गया स्पाइरलम हो गया, ये कॉमा शेप में बिब्री हो गया। तो ये कितने शेप होते हैं इनके बैक्टीरिया के, 4 शेप होते हैं, ठीक है। कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरलम, स्पाइरलम में देखो फ्लैजिलम होता है और विब्रियो। उसके बाद करते हैं थर्ड, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। मतलब बोल रहा है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है, बट इनका जो बिहेवियर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में इनका जो स्ट्रक्चर है सिंपल है, बट बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दे सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अपना खुद का भोजन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना लेते हैं। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ये कौन से, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स, मतलब कि बैक्टीरिया की जो वास्ट मेजोरिटी है, सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया वो कैसे हेट्रोट्रॉप होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। मतलब दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और इन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, खुद कुछ नहीं करते भाई। खाना चाहिए, खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों से खाना चाहिए। तो बात कर लेते हैं आर्की बैक्टीरिया की। बेसिकली आर्की बैक्टीरिया क्या है, आर्की बैक्टीरिया जो है दीज बैक्टीरिया स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट्स सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडोफिल्स एंड मार्सी एरियाज मेथेनोजेंस। मतलब कि बोला है कि स्पेशल है सिंस जब से लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हैबिटाट हार्श हैबिटाट। एक्सट्रीम साल्ट एरिया मतलब बहुत ज़्यादा खारा है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साल्ट है, वो एरियाज़ में भी ये सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे भी रहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब कि गर्म समुद्रों में, जहाँ पे पानी गर्म है, हॉट स्प्रिंग्स हैं यहाँ पे, तो उनको क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। मार्सी एरियाज गैसियस वाले एरिया हैं जहाँ पे, वहाँ पे जो बैक्टीरिया मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैथेनोजेंस बोलते हैं। वो बैक्टीरिया उनको क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। इनकी बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया in having different cell wall structure and this feature is responsible for सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। मतलब बोले कि जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, और ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, ये फीचर है जो कि इन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल सच एज काऊ। मतलब कि जो काऊ होती हैं उनकी जो गट होती है उसमें कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया मिलते हैं। काऊ एंड बफेलो एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। मतलब कि उनके जो डंग होते हैं, उनका जो गोबर होता है, उससे जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है उसके लिए बैक्टीरिया क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात कर लेते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू यू बैक्टीरिया और क्या बोलते हैं, और ट्रू बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। They are characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile a flagellum। क्या बोल रहा है कि इनका करेक्टरिस्टिक क्या है कि प्रेजेंट होगी रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और अगर मोटाइल हुए तो क्या होगा, फ्लैजलम प्रेजेंट होगा। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी।
साइनोबैक्टीरिया को ही क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। बोला जो साइनोबैक्टीरिया इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्लोरोफिल ए। कौन सा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए जो होता है वो ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इसलिए ये बैक्टीरिया कैसे होगा, ये बैक्टीरिया कैसे होगा, ये बैक्टीरिया होगा आपके ऑटोट्रॉफिक, मतलब कि अपना खाना खुद ही बना रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑफ फिलामेंटस। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल होते हैं भाई, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना खाना खुद बना रहा है बस, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मतलब कॉलोनी में रहते हैं, उनकी बॉडी क्या फिलामेंटस रहती है। फिर फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी है, मतलब फ्रेश वाटर में रहता है और मैराइन में मिलेगा, और टेरेस्ट्रियल में भी मिल सकता है, टेरेस्ट्रियल एल्गी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीट। इनकी जो कॉलोनी होती है वो क्या है, जिलेटिनस शीट होती है, उससे क्या सराउंडेड रहती है। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। और ये क्या बनाते हैं, इससे इससे ब्लूम्स बनाते हैं, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में क्या बना लेते हैं, ब्लूम बना लेते हैं। अब जैसे कि आप देखो, ये आपको ये कवरिंग सी दिख रही है, ये दोनों साइड से, ये क्या है, ये जिलेटिनस शीट है, म्यूसिलेजिनस जिलेटिनस शीट है, इन्होंने अपनी कॉलोनी के चारों साइड से बना लिया। सम ऑफ these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts। इन्हीं में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें की स्पेशलाइज्ड सेल होती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करती है, उसमें स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। हेट्रोसिस्ट को कौन सी करते हैं, वो नॉस्टॉक एंड एनाबीना करते हैं। ये भी एक तरीके का कौन है, बैक्टीरिया कौन, नॉस्टॉक और एनाबीना। ठीक है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कीमोसिंथेटिक हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज nitrates, nitrites and ammonia and the used to release energy for their ATP production। मतलब बोलने की जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, और उससे क्या है, एनर्जी रिलीज कराते हैं एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। कौन, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। मतलब सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। इनकी जो मेजोरिटी है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, डिकम्पोजर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। मतलब कि इसमें से बहुत सारे जो हैं इनका ह्यूमन अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये किस में हेल्प करते हैं, दही बनाने में, मिल्क दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम। लेग्यूम प्लांट में जो नाइट्रोजन को फिक्स, लेग्यूम रूट में, लेग्यूम प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, कौन, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल्स एंड पेट्स। इसमें कुछ होते हैं जो पैथोजन की तरह काम करते हैं, और ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स, फसलों को, फार्म एनिमल, मतलब फार्म में जो एनिमल होते हैं उनको, पेट्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, कॉलेरा करेंगे, टाइफॉइड करेंगे, टिटनेस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया के द्वारा जो डिजीज होती हैं, कॉलेरा है, टाइफाइड है, टिटनेस है, सिट्रस कैंकर है, जो कि वेल डिफाइंड वेल नोन डिजीज है।
इसका डायग्राम को देख लो, ये क्या है, इसमें ये बैक्टीरिया की होगी सेल वॉल, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, ये रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसका अंदर होगी सेल मेम्ब्रेन, और ये इसका क्या होगा, डीएनए होगा। ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या है, डिवाइड कर रहा है, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, ये यहाँ से भी डिवाइड कर जाएगा तो एक सेल ये हो जाएगी, एक सेल ये, ठीक है, तो वही इसमें बेसिकली हो रहा है। नीट में नेमिंग के लिए आ सकता है, पूछ सकते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन, किस मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, मेनली फिजन। Sometime under unfavorable condition they produce spore। कुछ समय पे जब जो कंडीशन होती है वो अनफेवरेबल होती है, मतलब इनके फेवर के अनुसार नहीं होती हैं, इनके अनुसार नहीं होती हैं, तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं, ये स्पोर प्रोड्यूस कर देते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरिया। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि इसमें इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी अडॉप्ट कर लेते हैं डीएनए ट्रांसफ़र के द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो इसके बाद बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। हर साल क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, हर साल। इसको तो पूरा अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। द माइकोप्लाज्मा आ ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। कम्प्लीटली सेल वॉल लैक होती है, मतलब सेल वॉल होती ही नहीं है इसमें। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ये क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, वही बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। भाई बढ़िया, माइक्रोप्लाज्मा सर्वाइव कर रहा है बिना ऑक्सीजन के। अभी कोविड में कितनी ऑक्सीजन की मारा मारी थी, लेकिन इन भाई साहब को ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। इसका मैनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत से माइक्रोप्लाज्मा क्या है कि पैथोजेनिक है एनिमल और प्लांट के। माइक्रोप्लाज्मा का साइज कितना होता है, इसका साइज होता है 0.2 to 0.3 मिलीमीटर, ठीक है, और इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। एक नाम और है, एनसीईआरटी में आगे दिया हुआ है, 8 चैप्टर जो है ना उसमें। और इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम इसकी किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें यूकैरियोटिक प्लस यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो किस में आएंगे, प्रोटिस्टा में आएंगे, ठीक है। तो बोला ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, मतलब कि जितने सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं उनको किस में रखा, प्रोटिस्टा में रखा। बट द बाउंड्रीज इन दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, बट इसकी जो बाउंड्रीज हैं इस किंगडम की वो वेल डिफाइंड नहीं है। बट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन to one biologist may be a plant to another. In this book, we include chrysophytes, dinoflagellate, euglenoids, slime molds and protozoans under protista। मतलब बोल रहा है कि इस बुक में क्या किसको पढ़ना है, क्राइसोफाइट्स को पढ़ना है, डाइनोफ्लैजिलेट को पढ़ना है, यूग्लेनॉइड्स को पढ़ना है, स्लाइम मोल्ड्स को पढ़ना है, प्रोटोजोन्स को पढ़ना है प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्वेटिक। प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं प्राइमरली वो क्या होते हैं, प्राथमिक रूप से कौन होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विथ प्लांट एनिमल एंड फंजाई। मतलब बोल रहा है कि इस किंगडम से लिंक मिलती है अदर किंगडम के लिए, किसके प्लांट एनिमल और फंजाई के लिए। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन cell body contain a well defined nucleus and other membrane bound organelles। मतलब कि बोल रहा है बीइंग ए प्रोटिस्ट यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और साथ ही साथ में अदर सेल मेम्ब्रेन के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, वो भी मिलते हैं किसमें, यूकैरियोट्स में।
प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलता है, सेल अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं मिलते हैं, राइबोसोम मिलता है जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस asexually sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। मतलब कि बोल रहा है प्रोटिस्टा जो है वो एसेक्सुअली अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो सेल फ्यूजन इन्वॉल्व होगा, और जब सेक्सुअली करेंगे तो बात कर लेते हैं क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स क्या होता है? दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। मतलब कि इसमें जो दो क्राइसोफाइट्स हैं वो कौन है? डायटम्स और गोल्डन एल्गी हैं। गोल्डन एल्गी को ही डेस्मिड्स बोलते हैं, इसमें एड इंक्लूड है, ठीक है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन इन्वायरमेंट। ये कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर मिलेंगे और मैराइन इन्वायरमेंट में मिलेंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। मतलब कि वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करते हुए मिलेंगे, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। मोस्ट ऑफ देम इनमें से मोस्ट ऑफ क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डाइटम द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैप सेल्स। मतलब कि जो डाइटम्स होते हैं उसकी जो सेल वॉल होती है टू थिन ओवरलैपिंग सेल से मिलकर बनी होती है, विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। मतलब कि इस तरीके से इनकी जो सेल वॉल होती है वो इस तरीके से फिट रहती है एक दूसरे में, सोप बॉक्स की तरह ये एक दूसरे से फिट है, ये ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इंडक्टिबल। मतलब बोला कि इनकी वॉल्स होती हैं उसमें सिलिका एम्बेडेड रहता है, जिस वजह से क्या इंडेस्ट्रक्टिबल होती हैं, इनकी सेल वॉल टूटती नहीं है। दस आइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटाट। जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे लार्ज अमाउंट में सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती हैं, जिस दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर टू एज डायटोमिसियस अर्थ। और इनकी जो सेल वॉल की डिपोजिशन से जो सेल वॉल वहाँ पे जमा हुई हैं उनके जैसे बिलियंस ऑफ ईयर के बाद वहाँ पे जो अर्थ होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको डायटोमिसियस अर्थ बोलते हैं। ये वीन ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। मतलब इसकी जो मतलब जो सॉइल होती है वो ग्रिटी हो जाती है, जिस वजह से इसको पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप में यूज़ करते हैं। डाइटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन। तो जो डाइटम्स होते हैं वो चीप प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन में। फ्लैजलेट्स। डाइनोफ्लैजलेट्स बेसिकली क्या है? दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन। सब ज़्यादातर कौन से होते हैं? मैराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। कौन? डाइनोफ्लैजलेट्स। They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cell। मतलब कि बोल रहा है कि ये जो है इनका अपीयरेंस कैसा है? इनका अपीयरेंस येलो है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लू, रेड है। किसके डिपेंड पे? कि इनकी जो मेन सेल है उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, उसके बेस पे ये येलो दिखेंगे, ग्रीन दिखेंगे, ब्राउन दिखेंगे, ब्लू और रेड दिख सकते हैं। जिस तरीके का पिगमेंट उस तरीके दिखेंगे। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। इनके ऊपर जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट से होती है और आउटर सरफेस पे होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजला। ज़्यादातर में दो फ्लैजला होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन द वॉल प्लेट। मतलब इनकी जो वॉल ऑफ प्लेट होती है उनमें जो एक होता है वो लॉन्गिट्यूडिनली होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है, जो फरो होती है उसमें फरो के बीचों बीच में। वेरी ऑफ्टन रेड डाइनोफ्लैजलेट्स, जो रेड डाइनोफ्लैजलेट होते हैं वो क्या करते हैं? अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन। रैपिड मल्टीप्लिकेशन मतलब जल्दी जल्दी अपने आप को डिवाइड करते हैं, उसमें चले जाते हैं और दे मेक द सी अपीयर रेड। और जो जहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं वहाँ पे क्या होता है? जो अपीयर होता है वो रेड तरीके का दिखता है। समुद्र जो है वो रेड अपीयरिंग में आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रेड टाइड्स बोलते हैं। वहाँ पे क्या था? टॉक्सिन रिलीज बाई सच लार्ज नंबर्स। ये जो लार्ज नंबर मल्टीप्लिकेशन किया और सी को रेड कलर का दिखाया, वहाँ पे क्या होता है कि लार्ज नंबर में टॉक्सिन रिलीज करते हैं। मे एवन किल अदर मैराइन एनिमल सच एज फिशेस। और फिशेस को किल करने के लिए वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं। इसका क्या एग्जांपल है? गाइनोएलेक्स इसका एग्जांपल है। गाइनोएलेक्स इसका एग्जांपल है। बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की। यूग्लिनॉइड्स क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। मेजॉरिटी ऑफ कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादातर कौन होते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल होने की बजाय इनके पास क्या होता है? प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसे क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं, जिस वजह से विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। मतलब कि इनमें सेल वॉल नहीं होती है, इनमें प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल बोलते हैं, जो कि इनकी जो बॉडी है उसको क्या होती है? फ्लेक्सिबल बना देती है। दे हैव टू फ्लैजला। इनमें भी दो फ्लैजला होते हैं, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। तो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
ये क्या फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं होती है, सनलाइट की एब्सेंस होती है, दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाई प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। मतलब बोल रहे हैं कि जब सनलाइट एब्सेंट हो जाएगी तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेंगे, ये अपने स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का शिकार करके उनसे अपने भोजन को प्राप्त करेंगे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। मतलब कि बोल रहे हैं कि जो यूग्लिनॉइड्स होता है इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है वो हायर प्लांट में जो पिगमेंट होता है उससे आइडेंटिकल रहता है, उससे मिलता जुलता रहता है। इसका एग्जांपल क्या है, यूग्लिना। और यूग्लिना जो है वो कौन है, एक कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, और उसका बात कर लेते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफिटिक मतलब कि ये भाई अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर जाके ये सैप्रोफाइट करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। देखो ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, डिकेइंग करके उसको इनगल्फ करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। जब सूटेबल कंडीशन आती है तो क्या एक एग्रीगेशन जमाव बनाते हैं ये, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। क्या वो ग्रो करता है और सेवरल फीट तक स्प्रेड हो जाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लाज्मोडियम का डिफरेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडी को बना लेता है। और इसमें क्या होते हैं, वेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। और फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे क्या होता है, स्पोर होता है। द स्पोर पॉजेस टू वॉल्स। और जो स्पोर्स होते हैं उनमें क्या टू वॉल्स होती हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। और जो वॉल्स होती हैं स्पोर्ट्स में वो क्या करती हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होती हैं और बहुत ही सालों तक सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, मतलब एडवर्स कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकती हैं, उस तरीके की वॉल्स होती हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। द स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। और स्पोर्ट्स जो हैं डिस्पर्स कैसे करते हैं, एयर करंट के हेल्प से डिस्पर्स डिस्पर्स कर जाते हैं। उसके बाद करते हैं प्रोटोजन्स की। प्रोटोजन, प्रोटोजन में क्या है, ऑल प्रोटोजन्स आर हेट्रोटॉप। जो सभी प्रोटोजन्स वो कहते हैं हेट्रोटॉप है। लाइव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। कैसे रहते हैं, प्रेडेटर शिकार करते हैं या पैरासाइट या दूसरे जीव पर पैरासाइट के रूप में रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। और इनका क्या है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव हैं एनिमल्स के, मतलब पुराने प्राचीन तरीके के रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के। मतलब भाई अपने जो प्राचीन रिलेटिव हैं वो कौन है, प्रोटोजोन्स हैं, सीधे समझो। ठीक है, और जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो मेजर 4 ग्रुप में डिवाइड रहते हैं। कौन सा, पहला वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में क्या है, दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर। ये ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। सी वाटर में मिलते हैं, मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं, नमी वाली मिट्टी में मिलते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे। ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, कैप्चर करते हैं अपने प्रे को बाई पुटिंग आउट सीडोपोडिया। जैसे कि मान लो ये क्या हो गया, आपका हो गया पैरामीशियम, वो अमीबा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जब कोई इसके पास में कोई मान लो फूड वगैरह कुछ आ जाता है या कुछ भी मान लो आ गया तो ये क्या करेगा, ये जो फीट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ से इसको ऐसे ऐसे बड़ा करते जाएंगे, फॉल्स फीड बनाएंगे, इसको क्या बोलेंगे सीडोपोडिया। और इसको इनगल्फ कर लेंगे, अंदर ले लेंगे। और इसको आगे कैसे करेंगे, इसको आगे
ऐसे अपने अंदर ले लिया। अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, और इसको डाइजेस्ट कर जाएंगे एज एन अमीबा। तो वही बोल रहा है कि पुटिंग आउट सीडोपोडिया, सीडोपोडिया को आउटसाइड निकालेंगे, तो फाइल्स भी बोलते हैं अमीबा, और इसको अंदर ले लेंगे। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, मतलब जो मैराइन फॉर्म्स होती हैं अमीबा की, उसमें क्या होता है, सिलिका होता है इनकी सेल्स में, उनके सरफेस पे। सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा एज आर पैरासाइट, इसमें जो एंटमीबा हिस्टोलिट का ये क्या पैरासाइट की तरह रहता है। फिर इसके बाद बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की, जिसमें कि इनके आउटर सरफेस पे क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। द मेंबर ऑफ देयर ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, इसमें भी फ्री लिविंग होंगे और पैरासिटिक होंगे। दे हैव क्या होगा, फ्लैजिला, उनके क्या होगा, उनके पास फ्लैजिला होगा। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज, इनकी पैरासिटिक फॉर्म जो है वो डिजीज कॉज करती है, सच एज स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी डिजीज कॉज करती है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करती है। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से कौन आ जाता है, ट्रिपैनोसोमा आ जाता है, ठीक है। अब सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात कर लेते हैं। दीज आर एक्वाटिक, ये कैसे होते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। ये क्या एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, क्यों है, क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है उस पर थाउजेंड ऑफ सीलिया प्रेजेंस रहते हैं। दे हैव अ कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं, गलट बोलते हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। इनमें एक कैविटी होती है, इसको गलट बोलते हैं, ये सेल सरफेस पे आउटसाइड में ओपन होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलट। मतलब बोले कि इसमें जो सेल सरफेस पर जो सीलियाँ हैं उनमें क्या है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, जिससे कि क्या है, वाटर अंदर आता है, उसके साथ ही साथ में जो गलेट की जो ओपनिंग है उसमें क्या आता है, फूड भी आ जाता है, और फूड आता है तो उनको नरिशमेंट प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरामीशियम। इसका बात करते हैं स्पोरोजोन्स की। दीज इंक्लूड्स diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle। मतलब बोल रहा है कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड हैं जो कि क्या करते हैं, स्पोर लाइक स्टेज है इनकी लाइफ साइकिल में, वो क्या कॉज करती है, इन्फेक्शन कॉज करती है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट होता है, विच कॉजेज मलेरिया, a disease which has staggering effect on human population। और स्टैगरिंग इफेक्ट डालते हैं ह्यूमन की पॉपुलेशन पे, वो डिजीज ये लोग कॉज करते हैं। कौन सी डिजीज है, मलेरिया। है कि इसका एक अलग ही ग्रुप है, क्यों ग्रुप है, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है काइटिन की होती है, प्लांट्स की सेलुलोज की होती है, और ये हेटरोटॉपिक होते हैं, इसमें और तरीके न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सिर्फ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन मिलता है, इसलिए इनका एक अलग ही सेपरेट किंगडम है। इसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। फंजाई कंस्टिट्यूट है यूनिक किंगडम, मतलब कि ये कंस्टिट्यूट करता है यूनिक किंगडम को, क्यों, क्योंकि हेटरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म है इस वजह से। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटाट, इनकी जो मार्फोलॉजी और हैबिटाट है उसके जैसे ये क्या ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट, मतलब कि जो ब्रेड होती है 4-5 दिन की रखी हुई, इसमें क्या काले काले धब्बे धब्बे दिखते हैं, उसमें जो फंजाई होती है, उसमें जो काले काले धब्बे हैं ना, वो क्या फंजाई रहती है बेसिकली। और जो रोटन फ्रूट, सड़े हुए फ्रूट होते हैं, या टमाटर जैसे सड़ जाता है कभी कभार जैसे कि, तो उसमें जो काले काले धब्बे, वाइट वाइट से धब्बे स्पॉट टाइप के दिखते हैं, वो भी क्या होती है बेसिकली, वो भी फंजाई होती है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टॉडस्टूल आर आल्सो फंजाई, जो कॉमन मशरूम होता है आप जो यू ईट करते हो, टॉडस्टूल होता है, ये क्या होता है, ये भी एक फंजाई होती है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड की जो लीव होती है उस पर जो वाइट स्पॉट दिखते हैं, वो क्या होते हैं, ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। जो क्या होते हैं वाइट स्पॉट मस्टर्ड की लीव पे, वो एक पैरासिटिक फंजाई होती है, उसके जैसे होते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट आर यूज टू मेक बी ब्रेड एंड बियर, मतलब यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट है, उसको किस में यूज करते हैं, ब्रेड और बियर बनाने में यूज करते हैं। अदर फंजाई कॉज डिजीज, कुछ फंजाई होती हैं जो प्लांट और एनिमल्स में क्या डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि वीट में क्या है, रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया होता है, इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, मतलब कि वीट में रस्ट कॉजिंग कौन करता है, पक्सीनिया करता है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ जो फंजाई है वो सोर्स किसका, एंटीबायोटिक का सोर्स है, जिसमें क्या है, पेनिसिलियम है, किसका सोर्स है, एंटीबायोटिक का। देखो यूनिसेल्युलर फंजाई कौन है, ईस्ट है, ठीक है।
ईस्ट का इसका यूज किस में करते हैं? इसका यूज दो जगह करते हैं, ब्रेड में और बियर में, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है किसका, वीट में रस्ट कॉजिंग कौन करता है? वीट रस्ट कॉजिंग कौन करता है? पक्सिनिया करता है, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट। मतलब कि फंजाई जो है कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल के ऊपर, प्लांट के ऊपर, सब जगह। कौन मिलेगा? फंजाई। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमन प्लेसेस। ये प्रीफर करते हैं ग्रो करने के लिए कहाँ पे? ह्यूमिड और वार्म प्लेसेस पे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? यस। क्यों? क्योंकि इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। मतलब कि हम बोलते हैं कि फूड को रेफ्रिजरेटर फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्योंकि इसको प्रिवेंट करते हैं किससे? गोइंग टू बैड ड्यू टू किसके? बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को से प्रिवेंट बचाने के लिए। कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous। मतलब एक्सेप्शन है ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है और कैसी है? फिलामेंटस फंजाई है, ठीक है। ये है यूनिसेलुलर और कैसी है? फिलामेंटस है, ठीक है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपी। इसकी बॉडी कैसी होती है? इसकी बॉडी लॉन्ग होती है, स्लेंडर थ्रेड लाइक होती है, और जिसे क्या बोलते हैं? हाइपी बोलते हैं। बोले द नेटवर्क ऑफ हाइपी इज नॉन माइसीलियम। जो हाइपी के नेटवर्क होते हैं, मतलब जो हाइपी मिल के इकट्ठे होकर बन नेटवर्क बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। सम हाइपी आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मतलब बोला कि कुछ हाइपी जो होती हैं वो ट्यूब्स फिल्ड होती हैं, कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड्स होती हैं, जिसमें क्या फिल्ड होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है। दीज आर कॉल्ड कोनोसिटिक हाइपी। कोनोसिटिक हाइपी कौन सी? जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा, वो हाइपी कैसी होगी? कोनोसिटिक हाइपी होंगी। अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइपी। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। मतलब है कि जो सेल वॉल का फंजाई की सेल वॉल है वो किसकी मिली बनी है? काइटिन और पॉलीसैकेराइड की मिलकर बनी है। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक। ज़्यादातर फंजाई कैसी होती है? हेटरोट्रॉपिक होती हैं। एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। और ये क्या है? और सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को ऑब्जर्व करती एब्जॉर्ब करती हैं किससे? डेड सबस्ट्रेट से, जिस वजह से इनको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स कहते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल कॉल्ड पैरासाइट। और कुछ फंजाई जो होती हैं वो क्या है? डिपेंड रहती हैं प्लांट और एनिमल पर, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोट्स। और ये सिम्बायोट के तरीके से भी रह सकती हैं। इन एसोसिएशन विथ एल्गी एज लाइकेन। मतलब एल्गी के साथ अगर ये सिम्बायोट रहेंगे तो उसे बोलें लाइकेन। विथ हायर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोरिजा। और अगर रूट्स के साथ ये सिम्बायोट तरीके से रहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? माइकोरिजा बोलेंगे। Reproduction in fungi can take place by vegetative means fragmentation, fission and budding। इनमें अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है मीन्स वो तीन तरीके से होगा, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, ठीक है। अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा? बाई स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर्स और जू स्पोर। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? तीन तरीके से। स्पोर्स जैसे क्या बोल रहे हैं? कोनिडिया कह रहे हैं, ठीक है। और स्पोरेंजियो स्पोर्स बोल रहे हैं, स्पोरेंजियो स्पोरेंजियो स्पोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कौन है? जू स्पोर, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाई किसके? ओ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स के द्वारा कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी।
द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। ये सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? नंबर 1, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। मतलब कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के बीच में, तो उसे क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मोगैमी कह रहे हैं। और फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। और 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है उसे क्या बोल रहे हैं? कैरियोगैमी बोल रहे हैं। और इसमें क्या हुआ? मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर। अगर इनके जाइगोट में क्या हुई? मियोसिस, तो क्या बनेगा रिजल्ट में? स्पोर बनेगा। वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। स्पोर कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। तो वही यहाँ बोल रहा है कि मियोसिस इन जाइगोट में मियोसिस होगी, रिजल्ट में क्या है? हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म होगा। ठीक है। इसका व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस इज सेक्सुअली सॉरी व्हेन अ फंगस reproduces sexually, two haploid, hyphae और compatible meeting types some come together and fuse। मतलब बोला कि जब फंगस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी तो दो हैप्लॉइड हाइपी जो हैं वो मैटिंग करेंगी एंड एक साथ फ्यूज होंगी, कम टुगेदर एंड फ्यूज। दो हैप्लॉइड हाइपी मेटिंग करके टुगेदर फ्यूज करेंगी। कब? जब इनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। मतलब कि कुछ फंजाई में क्या होता है? 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज करेंगी और इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल बना लेंगी। इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, मतलब n+n आएगी, जिससे क्या होगा? 2 न्यूक्लियाई पर सेल होंगे। डाइकैरियोटिक स्टेज का मतलब क्या है? कि n+n मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियाई होंगे। डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज का मतलब है n+n, मतलब कि एक सेल में 2 न्यूक्लियाई। और ऐसे सा मतलब जैसे कि एक सेल है, इसमें ये 2 न्यूक्लियाई हो गए। ठीक है। n+n 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर्स होंगे। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। इस कंडीशन क्या बोल रहे हैं? डाइकैरियन स्टेज बोल रहे हैं। डाइकैरियन एंड स्पेस को क्या बोलेंगे? डाइकैरियो फेज बोलेंगे ऑफ फंगस में। लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल्स बिकम डिप्लॉयड। उसके बाद में क्या होगा? जो दोनों पेरेंट्स के जो न्यूक्लियाई आए थे वो फ्यूज कर जाएंगे और जो सेल है वो क्या? डिप्लॉयड हो जाएगी। सेल बिकम डिप्लॉयड। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। उसके बाद क्या होगा कि जो फंजाई है फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करेंगे, उसमें क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा, जिससे क्या कि हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहाँ पे? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। मतलब क्या बोल रहा है कि जो मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, स्पोर के फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और फ्रूटिंग बॉडीज कैसे फॉर्म हो रही हैं, उसके बेसिस पे किंगडम फंजाई को वेरियस क्लासेस में क्या किया? डिवाइड किया। ठीक है। सबसे पहले आ जाता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटाट्स ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। मतलब बोल रहा है कि कहाँ पे मिलेंगे? इनकी हैबिटेट क्या होगी? ये एक्वाटिक हैबिटेट के होंगे। डिकेइंग वुड पे सड़ी जो लकड़ी होती है उन पे मिलेंगे, मॉइस्ट में मिलेंगे, डैम्प प्लेसेस में मिलेंगे और ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे इस पे? प्लांट पे। इनका फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होगा वो कैसा होगा? एसेप्टेड होगा और कॉग्नोसिटिक होगा। अब कॉग्नोसिटिक हम पहले भी तुम्हें बताए थे। ये देखो कॉग्नोसिटिक कंडीशन कहाँ आ रही थी? ये देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा, तो कौन से हाइपी बोलेंगे? कॉग्नोसिटिक हाइपी बोलेंगे उसको। कॉग्नोसिटिक हाइपी मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइपी। ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई जूस्पोर्स मोटाइल है और बाई एप्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल है। ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इसमें। These spores are endogenously produced in sporangium. A zygospore is formed by fusion of two gametes. zygospore बनेगा किससे? दो गैमेट के फ्यूजन होने से। These gametes are similar in morphology। और ये जो गैमेट बनेंगे ये कैसे होंगे? अगर मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे आइसोगैमस। अगर मॉर्फोलॉजी में डिसिमिलर है तो इन्हें एनाइसोगैमस और ओगैमस बोलेंगे। और इसके एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल क्या है? म्यूकर है, राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड मेंशन इन अर्लियर। मतलब जो ब्रेड में जो फंजाई लगती है उसको राइजोपस बोल रहे हैं। एल्बिगो पैरासिटिक फंजाई है। ऑन मस्टर्ड पे जो पैरासिटिक फंजाई रहती है उसको क्या? मस्टर्ड एल्बिगो बोलते हैं। मस्टर्ड पे जो पैरासिटिक फंजाई है उसको क्या बोल रहे हैं? एल्बिगो बोल रहे हैं। ब्रेड मोल्ड पे जो फंजाई है उसको राइजोपस बोल रहे हैं। और एक म्यूकर फंजाई भी है।
ठीक है। म्यूकर का एग्जांपल है 2.5 में ए। ये जो फंजाई है ये म्यूकर है, ठीक है। ये आपकी है एस्परजिलस और ये आपकी एगेरिकस, ठीक है। अब एस्कोमाइसिटीज को पढ़ लेते हैं। कॉमनली नॉन सैक फंजाई, इसको क्या सैक फंजाई भी कॉमनली कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलर। ये कैसी होती हैं? ये मल्टीसेलर होती हैं। पेनिसिलियम हो गया इसमें क्या मल्टीसेलर। पेनिसिलियम अभी हम एक यूज और बताए थे इसका क्या, एंटीबायोटिक्स बननी थी, ठीक है। और रेयरली यूनिसेलर, रेयरली यूनिसेलर मतलब रेयरली यूनिसेलर होंगी जिसमें क्या ईस्ट आएगा। ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस, ठीक है। और ये कैसी होती है? दे आर स्पोरोफिटिक होती हैं, डिकम्पोजर हो सैप्रोफिटिक होती हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक और कैप्रोफ्लेस होते हैं। मतलब कि सैप्रोफिटिक मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर से अपना ऑब्जर्व करके एब्जॉर्ब करके क्या लेंगी? अपना फूड लेंगी। डिकम्पोजर होंगी मतलब कि कोई भी मैटर उसको डिकम्पोज करके उससे अपना न्यूट्रिशन लेंगे। पैरासिटिक होंगी मतलब कि किसी दूसरे पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होकर अपना फूड न्यूट्रिशन लेंगे। कैप्रोफ्लेस होंगी मतलब ग्रोइंग ऑन जैसे गोबर ओवर होता है उस पर ग्रो करके अपना न्यूट्रिशन लेंगे। फिर इनका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है? इनका माइसीलियम ब्रांच्ड होता है और सेपरेट होता है। जबकि यहीं पे जो फाइकोमाइसिटीज थी इनका माइसीलियम कैसा था? एसेप्टेट था। कैसा था? एसेप्टेट था। जबकि जो एस्कोमाइसिटीज है इनका माइसीलियम कैसा है? ब्रांच्ड और सेपरेट है। द सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। इनमें सेक्सुअल स्पोर कौन है? कोनिडिया है। प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। मतलब कि इनका जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो कोनिडिया है, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड हो रहा है। जबकि फाइकोमाइसिटीज का जो था वो एंडोजिनसली है। देखो स्पोर्स कैसे हैं? एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंडोजिनसली हो रहे हैं। जबकि एस्कोमाइसिटीज के कोनिडियो स्पोर्स हैं और एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। कोनिडिया जब जर्मिनेट करेगा तब क्या प्रोड्यूस करेगा? माइसीलियम प्रोड्यूस करेगा। सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्काई। मतलब कि सैकलाई एस्कोमाइसिटीज जो एस्कस बोलेंगे उसमें क्या है कि एंडोजिनसली प्रोड्यूस करेंगे। कौन? सेक्सुअल स्पोर। ए सेक्सुअल में एक्सोजिनसली और सेक्सुअल में एंडोजिनसली। दीज एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। और ये एस्काई है एंडोजिनसली प्रोड्यूस एस्काई जो है वो किया है एक अरेंज एस्काई मतलब अरेंज हो जाएंगी डिफरेंट टाइप में और क्या बनाएंगे? फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगी जिसे क्या बोल रहे हैं? एस्कोकार्प्स बोल रहे हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा है यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मतलब जेनेटिकली जो वर्क हो रहा है उसमें न्यूरोस्पोरा को यूज़ करते हैं। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। मतलब कि जो मोरल एंड ट्रफल्स हैं ये क्या एडिबल फंजाई हैं और इनको कंसिडर करते हैं डेलिकेसीज के रूप में। फिर बात कर लेते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की। बेसिडियोमाइसिटीज कॉमनली नोज फॉर्म बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम। मतलब कि बेसिडियोमाइसिटीज को मशरूम के तरीके से जानते हैं। ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं इनको और पप वॉल बोलते हैं। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज हैज पैरासाइट। कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं? सॉइल में ग्रो कर रहे हैं। लॉग्स जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं कटे हुए उन पे ग्रो कर रहे हैं। ट्री स्टम्प जो लकड़ी के स्टम्प होते हैं उन पे ग्रो कर रहे हैं। लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट ग्रो कर रहे हैं। रस्ट एंड स्मट पैरासाइट की तरह लिविंग प्लांट पे ग्रो करते हैं, उसको क्या रस्ट एंड स्मट बोलते हैं। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। देखो फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम था वो अनब्रांच्ड था, ठीक है। जबकि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज ब्रांच्ड और सेपरेट है क्या? माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स इज जनरली नॉट फाउंड। इसमें सेक्सुअल स्पोर्स नहीं फाउंड हो रहे हैं। जबकि जो फाइकोमाइसिटीज था उसमें ए सेक्सुअल स्पोर्स था। वो कैसे था? वो एंडोजिनसली था। देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंडोजिनसली, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज में एक्सोजिनसली ए सेक्सुअल स्पोर और इसमें ए सेक्सुअल स्पोर्स नॉट फाउंड, ठीक है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा है और ये कॉमन है इसमें। द सेक्स ऑर्गन आर एबसेंट। इसमें सेक्स ऑर्गन absent है। बट जो प्लाज्मोगेमी है इज ब्राउट अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। मतलब कि इसमें बोल रहा है कि जो सेक्स ऑर्गन इसमें absent है बट इसमें प्लाज्मोगेमी होती है। मतलब कि दो सेल के प्लाज्मा मिलते हैं
और फ्यूज़न करते हैं। तो वेजिटेटिव सेल और सोमेटिक सेल्स डिफरेंट स्टेन और डिफरेंट जीनोटाइप की होती हैं। वो क्या करती हैं, उनके प्लाज्मा जो हैं वो एक दूसरे से फ्यूज़ करके सेल बनाते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है डाइकैरियोटिक। देखो दो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, दो सेल मिल रही हैं, दो प्लाज्मा मिल रहे हैं, तो डाइकैरियोटिक आ रहा है। विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू वेसिडियम। फिर मैंने क्या बताया, डाइकैरियोटिक का मतलब क्या था, एक सेल में दो न्यूक्लियाई। ठीक है, आगे चल के ये दोनों क्या है कि फ्यूज कर जाएंगे, और अभी यहाँ पे n+n है, आगे चल के ये कैसे हो जाएगी, 2n हो जाएगी। Structure is dikaryotic, which ultimately give rise to basidium. Karyogamy and meiosis take place in the basidium, producing 4 basidiospores. अब इसमें क्या कैरियोगैमी होगी और मियोसिस होगी। मियोसिस होगी तो ये जो 2n है वो n से फिर 4n मतलब इसमें बन जाएंगे, और जिसको क्या बोलेंगे, बेसिडियोस्पोर्स बोलेंगे। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, और जो बेसिडियोस्पोर्स हैं बेसिडियम पर प्रोड्यूस होंगे एक्सोजिनसली। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियो कार्ब्स। जो बेसिडिया हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होंगे, और जिसे क्या बोलेंगे, बेसिडियो कार्ब्स बोलेंगे। और इसके एग्जांपल क्या है कॉमन, एगेरिकस मशरूम बोलते हैं, अस्टिलागो स्मट है, पक्सीनिया रस्ट फंगस है। और ये क्या है, ये एज अ पैरासाइट है लिविंग प्लांट पे। कौन, स्मट और रस्ट, पक्सीनिया रस्ट है और अस्टिलागो क्या है, स्मट है। और ये कहाँ पे बताया था, ये वाइट रस्ट कर रहा है, देखो ये भी देखो, याद रखो यार, ये देखो पक्सीनिया, पक्सीनिया ये रहा ऊपर है, ये देखो कॉजिंग वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, देखो है, ये देखो कौन कर रहा है, पक्सीनिया रस्ट, ये देखो पक्सीनिया रस्ट है, वीट में कर रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज की। ड्यूटेरोमाइसीटीज कॉमनली नॉन एज इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दिस फंजाई आर नॉन। मतलब कि इस फंजाई में एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ही फेजेस के बारे में जानकारी है, इसलिए इनको ड्यूटेरोमाइसीटीज और इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इनका फेजेस है उनके बारे में नहीं पता, इसलिए इस ड्यूटेरोमाइसीटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोल रहे हैं। बोला व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। मतलब जैसे ही सेक्सुअल फॉर्म्स इन फंजाई के बारे में की सेक्सुअल फॉर्म के बारे में पता चल जाएगा, डिस्कवर्ड हो जाएंगी, वैसे इनको राइट क्लास में मूव कर देंगे जिसमें ये बिलोंग करती हैं। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name. उससे क्या पॉसिबल होगा कि जो उनकी asexual और वेजिटेटिव स्टेजेस हैं उनको नाम दिया सके, एंड प्लेस अंडर ड्यूटेरोमाइसीटी, और उनको अंडर ड्यूटेरोमाइसीटीज में प्लेस किया गया। द सेक्सुअल स्टेज अनदर। देखो अगर कोई फंजाई बोल रहा है कि इसमें जो ड्यूटेरोमाइसीटीज में कोई फंजाई है, अगर उसमें पॉसिबल हुआ कि इनकी एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज और सेक्सुअल स्टेज के बारे में पता चला, तो इनको एक अलग नाम देके दूसरे ग्रुप में दूसरी क्लास में रख देंगे। अगर नहीं पता चला तो उसको किस में रखेंगे, इसको ड्यूटेरोमाइसीटीज के में ही रखेंगे। लेटर व्हेन द लिंकेज वर स्टेबलाइज द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाई एंड मूव आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज। बोला कि और उसके बाद अगर करेक्टली आइडेंटिफाई होगी वो फंजाई तो उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज से मूव आउट करके दूसरी क्लास में दूसरे ग्रुप में रख देंगे। वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज वर डिस्कवर्ड दे वर ऑफ्टन मूव्ड टू एस्कोमाइसीटीज बेसिडोमाइसीटीज। बोला कि जैसे ही फंजाई की एक्चुअल परफेक्ट स्टेज मतलब सेक्सुअल स्टेज जो है वो डिस्कवर हो जाएगी ड्यूटेरोमाइसीटीज में जो फंजाई हैं उनकी, तो इनको उनके हिसाब से मूव कर देंगे एस्कोमाइसीटीज बेसिडियोमाइसीटीज में। द ड्यूटेरोमाइसीटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया, जिसको कोनिडिया कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज ओनली रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा, और जैसे क्या बोल रहे हैं, कोनिडिया बोल रहे हैं। इसका माइसिलियम कैसा है, सेप्टेट और ब्रांच है। से फाइकोमाइसीटीज का एसेप्टेट अनब्रांच था। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट, इसके कुछ मेंबर जो है वो सेप्रोफाइट है और पैरासाइट है। वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, जबकि इसके जो लार्ज नंबर मेंबर हैं वो कैसे हैं, डिकम्पोजर ऑफ लेटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, जिसमें हेल्प करते हैं, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है क्या है, अल्टरनेरिया है, कॉलिटोट्राइकम है और ट्राइकोडर्मा है। तो ये हो गया ड्यूटेरोमाइसीटीज। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स, तो बोला किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। मतलब बोल रहा है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिनको क्या बोल रहे हैं, कॉमनली प्लांट बोल रहे हैं, उनको किंगडम प्लांटी में इंक्लूड करते हैं। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रोपिक, इसके कुछ मेंबर होते हैं जो पार्शियली हेट्रोट्रोपिक होते हैं, जैसे सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस मतलब कि इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट जो होते हैं और पैरासाइट होते हैं, उनको क्या बोल रहे हैं,
पार्सली हेटरोट्रॉफिक बोल रहे हैं। इसमें क्या है, ब्लैडर वॉर्ट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, किसका एग्जांपल है, इंसेक्टिवोर प्लांट का एग्जांपल है। एंड जो पेस्कुटा है इज अ पैरासाइट। केस्कुटा किसका एग्जांपल है, पैरासाइट का एग्जांपल है। द प्लांट cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose। बोले कि जो इनका प्लांट्स की सेल है वो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, उसमें की बात करते हैं। द किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर होंगे, इनमें सेल वॉल का लैक होगा, मतलब सेल वॉल नहीं होगी, इनमें एब्सेंट होगी। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे प्लांट पे अपने फूजन के लिए। दे आर डाइजेस्ट फूड इन इंटरनल कैविटी, अपना फूड इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करेंगे और इनमें फूड रिजर्व रहेगा ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा, होलोजोइक होगा, इंजेक्शन ऑफ फूड को इंजेक्शन करके इनका जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक रहता है। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, ये एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करेंगे। दे ग्रो इनटू एडल्ट दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज, मतलब कि ये ग्रो करेंगे एडल्ट में और ये क्या है, इनका डेफिनेट शेप और साइज होता है। हायर फॉर्म्स सो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमीटर मैकेनिज्म, इनकी जो हायर फॉर्म्स होती है वो बहुत ही इलेबोरेट होती है, सेंसरी होती है, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स के द्वारा काम करती है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, इसमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो लोकोमोशन करने में कैपेबल रहते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई कपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाई एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब बोले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेल एंड फीमेल के कॉपुलेशन के द्वारा होता है और जिससे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा इसको फॉलो किया जाता है। और इसका साइलेंट फीचर जो है वो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। और इसके बाद बात करते हैं वायरस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस के बारे में। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स, मतलब बोले कि जो विटेकर ने जो अपना 1969 में जो क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें लाइकेंस को, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, प्रियॉन्स को कोई जगह नहीं थी। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर, जिनको ब्रीफली यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे 2.6 इस पैरा में इनको इंक्लूड किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। All of us who have suffered the ill effect of common cold or flu known what effect virus can have on us, even if we do not associate it with our condition। मतलब बोला है कि जो इल इफेक्ट जो है कॉमन कोल्ड है, बुखार, फ्लू है, जो ये किसके इफेक्ट्स होता है, ये वायरस के इफेक्ट्स होता है जो कि हम पे हो सकता है। इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन, जबकि हमारी कंडीशन से एसोसिएट नहीं करते हैं। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड टूली लिविंग, मतलब बोले कि वायरस ने कोई क्लासिफिकेशन के टाइम पे कोई प्लेस फाइंड नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर हम अंडरस्टैंड करें लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो उनका जो है एक सेल स्ट्रक्चर होता है। द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन वायरस में सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, मतलब जब ये लिविंग सेल से आउटसाइड रहते हैं तो इनमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो दिखता है, जबकि जब ये लिविंग सेल के अंदर रहते हैं तब इनमें क्या है कि इस सेल को इन्फेक्ट करके वहाँ पे उसी के तरीके से सेल में होस्ट करके रहते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देम सेल, और जब किसी सेल को इन्फेक्ट करके उसके अंदर घुस जाते हैं तो उसकी मशीनरी को, सेल की मशीनरी को ओवरटेक कर लेते हैं और उसमें अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और किलिंग द होस्ट, और होस्ट को मार देते हैं। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, अब तुम वायरस को लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे। तो मतलब कि वायरस ना कि लिविंग है ना ही नॉन लिविंग, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच के कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं इसको। वायरस मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूइड, मतलब वायरस का मीन है विनोम और पॉइजनस फ्लूइड, मतलब जहरीला फ्लूइड है, जहरीला पदार्थ है, फ्लूइड द्रव्य, जहरीला द्रव्य बोलेंगे इसको, किसको, वायरस को। दिमित्री इवानोविस्की 1892 में रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, मतलब कि बोल रहे हैं कि जो दिमित्री इवानोविस्की थे इन्होंने 1892 में सर्टेन माइक्रोब्स को मतलब कि रिकॉग्नाइज किया जो कि तम्बाकू में इन्होंने डिजीज़ की थी, मोजैक डिजीज़। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और ये इन्होंने पाया कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये स्मॉलर हैं बैक्टीरिया से, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है उसमें से ये लोग ने पास कर देते हैं। फिर इसके बाद BMW विजरनैक ने बताया कि 1890 में डिमॉन्स्ट्रेट किया कि द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्ट प्लांट्स ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plant and name the new pathogen virus, और जिस वजह से इन्होंने इसको नाम दिया वायरस। क्या वायरस नाम दिया, इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टबाको से, और जो कि एक हेल्थी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और न्यू पैथोजन बनाया देखा जिसका नाम दिया वायरस। एंड कॉल्ड द फ्लूइड इज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड।
मतलब बोला कि ये एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है जो कि प्लांट में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। W.M. Stanley 1935 showed that the virus could be crystallized and crystals consist largely of protein। W.M. Stanley ने क्या किया, वायरस को क्रिस्टलाइज किया और ये जो क्रिस्टल थे वो किससे मिलकर बने थे, कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। मतलब जो क्रिस्टल थे लार्जली प्रोटीन से मिलकर बने थे। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। ये जो इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन के साथ साथ इनमें क्या है कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, और वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। वायरस में दोनों एक साथ नहीं हो सकते, डीएनए या आरएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। फिर क्या है, अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस इन जनरल। मतलब बोला है कि वायरस में न्यूक्लियोप्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। मतलब कि बोला है कि वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मतलब कि अगर प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो इसमें क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ठीक है, अगर एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो इसमें क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, प्लांट के केस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इन्फेक्ट करेगा, एनिमल के केस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंड आरएनए, डबल स्टैंड डीएनए। ठीक है, बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेजेस आर यूजली डबल स्टैंड डीएनए वायरस। जो बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल वायरस होते हैं उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वायरस के अंदर, जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, जिसका प्रोटीन कोड होता है उसको कैप्सिड कहते हैं। और ये क्या, मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। और जो कैप्सिड होता है, प्रोटीन कोड जो होता है वो कैप्सिड बोलते हैं। जो कैप्सिड होता है वो स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। तो मतलब प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। और कैप्सोमियर जो कैप्सिड है वो कैप्सोमियर से मिलकर बना है, जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, न्यूक्लिक एसिड को। दिस कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। और बोल रहे हैं कि जो कैप्सोमियर्स होते हैं हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज रहते हैं। वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। वायरस डिजीज कॉज करते हैं, मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा डिजीज कॉज करते हैं। एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। जो एड्स है वो भी ह्यूमन में जो कॉज होती है वो वायरस के द्वारा ही कॉज होती है। इन प्लांट द सिम्टम्स कैन बी मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटिंग ग्रोथ। अगर प्लांट में वायरस कॉज कर रहा है तो क्या कर रहा है, मोजैक फॉर्मेशन कॉज करेगा। इसमें क्या लीफ जो है रोलिंग कर जाएगी, कर्लिंग कर जाएगी, लीफ येलो हो जाएगी, वीन जो है क्लियरिंग हो जाएगी, ड्वार्फ हो जाएगा, स्टंटेड प्लांट की ग्रोथ जो है स्टंटेड हो जाएगी। उसके बाद वायरॉइड्स की बात कर लेते हैं। वायरस को 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था। और ये क्या है, ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। ये क्या है, वायरस क्या है, वायरस से स्मॉल रहता है एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और ये क्या, कौन सी डिजीज कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल डिजीज। ट्यूबर डिजीज कौन कॉज कर रहा है, वायरस। और ये क्या है, वायरस से स्मॉलर रहता है। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। और ये क्या है, इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता है, सिर्फ एक फ्री आरएनए होता है जो कि डिजीज कॉज करता है। न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है और वायरस से स्मॉल है। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस। जबकि वायरस में क्या है, प्रोटीन कोड फाउंड होता है, वायरस में प्रोटीन कोड फाउंड नहीं होता है, सिर्फ फ्री आरएनए होता है। हेंस द नेम वायरॉइड, जिस वजह से इसको क्या नाम दिया, वायरॉइड नाम दिया। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज लो मॉलिकुलर वेट। और इसका जो वायरॉइड का आरएनए होता है इसका मॉलिकुलर वेट क्या होता है, लो होता है। तो बात कर लेते हैं प्रियॉन्स की। Prions in modern medicine, certain infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein। मतलब बोले मॉडर्न मॉडर्न मेडिसन में मॉडर्न मेडिसन में सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज फाउंड हुई, जो कि एक ट्रांसमिटेड फाउंड हुई एक एजेंट के द्वारा जिसमें कि एबनॉर्मली प्रोटीन के फोल्ड होते हैं, उसके द्वारा ये डिजीज ट्रांसमिटेड हो रही हैं। और जो डिजीज ट्रांसमिटेड हो रही हैं, इसका जो एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। और इसका जो साइज है वो सिमिलर है किसके, वायरसेस के साइज से। दीज एजेंट वर कॉल्ड प्रियॉन्स। और इस एजेंट को क्या बोल रहे हैं, प्रियॉन्स बोल रहे हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स के द्वारा जो
मोस्ट नोटेबल डिजीज जो है वो कौन सी हो रही है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE, जिसे कॉमनली क्या बोलते हैं, मैड काउ डिजीज बोलते हैं इन कैटल, एंड एनालॉगस वेरिएंट सीआर जैकब डिजीज इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन सी होती है, CJD सर जैकब डिजीज कॉज हो रही है ह्यूमन में। अब बात कर लेते हैं लाइकेन की। लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसमें दो लोग एक साथ रहेंगे। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होता है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस है बिटवीन किसमें, एल्गी एंड फंजाई में। द एल्गी कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबाइंट, जबकि फंगल कंपोनेंट को माइकोबाइंट कहेंगे, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। फाइकोबाइंट क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, माइकोबाइंट क्या है, हेटरोट्रॉफिक है रिस्पेक्टिवली। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, एल्गी जो है फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करेगी, एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। और जो फंजाई है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करेगी और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को वाटर से अब्जॉर्ब करके अपने पार्टनर को देगी। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सा अ लाइकेन इन नेचर, और इनका जो क्लोज एसोसिएशन होता है इसको नेचर में लाइकेन की तरह देखते हैं। वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। लाइकेन में दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं लेकिन कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। लाइकेन जो है पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। अगर लाइकेन कहीं पे है तो वहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो बहुत वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब कि वहाँ पे पॉल्यूशन ना के बराबर है, और लाइकेन जो है पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। ये हो गया यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट। लाइन टू लाइन सीरीज का सेकंड चैप्टर था। अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर प्लांट किंगडम शुरू करेंगे। थैंक यू।